बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 29 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हम वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज उसकी प्रॉपर्टीज है। आज हम फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें, वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला आपके पास था, वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ एक्स। आप फार्मूला लिखते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। ये भी वेरिएंस का फार्मूला है, ये भी वेरिएंस का फार्मूला है। यहाँ जो म्यू है ये शो करते हैं मीन को। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड किया था वो मीन था, या जिसको आपने लिखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वो आपने निकाला था म्यू। तो वेरिएंस का ये फार्मूला मैंने प्रीवियस में यूज़ किया है। यहाँ मैं लिखूंगा वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। आपने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीडीएफ फंक्शन था वो 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, और जो इसकी रेंज थी -∞ टू +∞। यहाँ पे दो पैरामीटर्स थे आपके पास, एक म्यू था और एक सिग्मा स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखें, इसका वेरिएंस का फाइंड करने का तरीका, आप फोकस करें मुकम्मल पेज की तरफ। मैंने कहा था कि वेरिएंस का फार्मूला है वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। अगर आप याद हो, आप फाइंड करते थे एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स, क्या फार्मूला था -∞ टू इंटीग्रल -∞ टू +∞। आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो एक्स आएगा साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको आप बोलते हैं पी डी एफ, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ देखें, इंटीग्रल -∞ टू +∞, अब किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब आप यहाँ पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स, जो आपके पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो है 2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो जो इसकी रेंज है -∞ टू +∞, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें -∞ टू प्लस, देखें इसकी रेंज भी -∞ टू +∞, एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर डी एक्स। इस कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लें, 1/√2 पाई सिग्मा -∞ टू +∞ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इन टू डी एक्स। तो मैंने क्या कहा था, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हमेशा, पुट z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा z। एक्स की वैल्यू निकाल लें, म्यू प्लस सिग्मा z। देखें ये नेगेटिव जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका डिफरेंशियल ले लें, डी एक्स म्यू कॉन्स्टेंट 0 सिग्मा डी जेड। देखें यहाँ सिग्मा और म्यू क्या है एज कांस्टेंट है। तो अब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा
1/√2 पाई सिग्मा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखें एक्स माइनस म्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा जेड। एक्स माइनस म्यू की वैल्यू मैंने पुट किया सिग्मा जेड का स्केयर ई की पावर, ये देखें एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा किसके बराबर है, जेड के, तो -1/2 जेड स्केयर डी एक्स की वैल्यू सिग्मा डी जेड। सिग्मा से सिग्मा कैंसल, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका स्केयर एक्सपेंड करें सिग्मा स्केयर जेड स्केयर ई की पावर -1/2 जेड स्केयर डी जेड। इसको सिग्मा स्केयर को बाहर लिखने कांस्टेंट है, सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड स्केयर ई की पावर -1/2 जेड स्केयर डी जेड। जरा इसकी तरफ फोकस करें तो ये आपके पास कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। क्यों, आपके पास फंक्शन है इस वक्त एफ ऑफ जेड, देखिए फंक्शन है जेड स्केयर ई की पावर -1/2 जेड स्केयर। अगर आप z की जगह पे -z रिप्लेस करें, देखें ये स्केयर है क्या कर देगा, पॉजिटिव ई की पावर -1/2, यहाँ भी पुट करें -z का स्केयर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव z। तो देखें एफ ऑफ z बराबर आ गया -f ऑफ z। इसका मतलब सो एफ ऑफ z इज इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है तो आपने पढ़ा था इवन फंक्शन में -a to a f बराबर आता है 2 टाइम क्या आया था 0 to a f। तो मैं इसको लिखूंगा, इस लिमिट को मैं चेंज करूंगा तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, इसको हम चेंज करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन था मुकम्मल आपका फोकस पेज की तरफ हो, वेरिएंस आपके पास आया सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जेड स्केयर ई की पावर -1/2 जेड स्केयर डी जेड। अगर आप फोकस करें तो यह फंक्शन आपके पास क्या है, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में आप इसको ब्रेक करेंगे, सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट 2 पाई 0 to इन्फिनिटी। देखें नीचे क्या आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी, लिमिट क्या हो जाएगा 2 टाइम जेड स्केयर ई की पावर -1/2 जेड स्केयर डी जेड। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि इसको गैमा फंक्शन में चेंज कर दें। इसको मैं पुट करूंगा, पुट 1/2 जेड स्केयर इज इक्वल टू वाई, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, जेड स्केयर इज इक्वल टू 2y। जेड की वैल्यू के स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट 2y, डिफरेंशियल लें, यहाँ से डिफरेंशियल लें 1/2 2z इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी वाई, 2 से 2 कैंसल, z इंटू डी जेड डी वाई। इसको आप उधर डिवाइड कर दें तो डी जेड की वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर जेड, डी जेड डी वाई। ये देखें जेड की वैल्यू पुट करेंगे स्केयर रूट 2y, चेंज करें इसको, हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट 2 पाई 2 भी है ये 0 to इन्फिनिटी। जहाँ देखें जेड स्केयर की जगह पे आप जेड स्केयर की जगह पे आप पुट कर देंगे 2y ई की पावर 1/2 जेड स्केयर की जगह पे पुट करेंगे आप -y, डी जेड की जगह पे आप पुट करेंगे, ये देखें डी वाई ओवर स्केयर रूट 2y। इसको बाहर लिख लें 4 सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट 2 पाई, इसको 2 को बाहर ले जाएं, स्केयर रूट 2 0 to इन्फिनिटी y ई की पावर -y, ये y ऊपर आ जाएगा तो y की पावर -1/2 dy। तो इसको आप ऐड करेंगे, ये 2 बन जाएगा, 2 4 कैंसल, 2 सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट पाई 0 to इन्फिनिटी, ये बेस सेम है, पावरें ऐड कर दें, y की पावर 1/2 ई की पावर -y dy, 2 सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट पाई। आपको पता है कि गैमा आपके पास क्या था कि गैमा ऑफ n 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -y y की पावर n-1 dy। देखें जब इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाएंगे तो एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे। देखें जो गैमा फंक्शन लिमिट 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -y y की पावर 1/2 यहाँ पे है। जब आप इंटीग्रेशन गैमा की तरफ जाएंगे तो एक नंबर बढ़ा के लिखेंगे, 1/2 में अगर आप ऐड करेंगे तो 3/2 2 सिग्मा स्केयर ओवर स्केयर रूट पाई। तो देखें आपने पढ़ा था कि सिग्मा जो 3/2 है इसको एक कम करके, इसको एक कम करके लिखें, एक कम करेंगे जब 3/2 में से कम करेंगे तो 1/2 इंटू गैमा 1/2। तो 1/2 आपने पढ़ा हुआ, गैमा 1/2 क्या होता है, स्केयर रूट पाई, स्केयर रूट पाई से स्केयर रूट पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया सिग्मा स्केयर।
तो देखें यही हमने साबित करना था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। देखें अगर इस ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप अच्छे तरीके से इसको आप करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए मैंने वेरिएंस साबित कर दिया, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिखा हुआ है दिस पॉइंट वेयर द कर्व चेंजेस इट्स साइन इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे कर्व अपना साइन चेंज करना शुरू करे उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपने पढ़ा था इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो क्या था कि अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स लेस देन ज़ीरो, अगर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव भी क्या हो, नेगेटिव हो, यानी क्या करे वो मिनिमाइज हो। अगर आपके सॉरी मैक्सिमाइज एफ ऑफ डैश क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर आप एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो पुट करें तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव हो, जब आप ग्रेटर देन ज़ीरो पुट करें एक्स की वैल्यू तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो। यानी आपका पास जो फंक्शन है वो अपनी साइन को क्या करे, चेंज। यहाँ देखिए साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव। तो वो पॉइंट जिस पे ये अपना साइन चेंज करना शुरू करेगी कर्व, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो कर्व का सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। क्या करेंगे, जब हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, वहाँ से हम अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो देखें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोकस आपका पेज की तरफ हो, आपके पास जो नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है या उसका पीडीएफ फंक्शन है, पीडीएफ क्या था वो, कि एफ ऑफ एक्स 1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल्स के, जो इसकी रेंज है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। लो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स 1/√2 पाई सिग्मा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लें। आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स एज इट, फिर पावर का हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो अप्लाई करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन -1/2 एक्स की पावर -म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर एज इट, फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव -1/2, ये कांस्टेंट पावर शुरू में 2, उसकी पावर एक कम, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा पावर 1। अगला बात, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 1/सिग्मा। तो अब आप लिखें नेक्स्ट, सिग्मा मल्टीप्लाई सिग्मा सिग्मा स्क्वायर 2√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, ये माइनस को भी शुरू में लिख लें, ये वाला नेगेटिव, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स -1/√2 पाई सिग्मा कांस्टेंट बाहर, यहाँ दो फंक्शन लगाएंगे प्रोडक्ट रूट। फर्स्ट फंक्शन एज इट एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, 1/सिग्मा, प्लस दरमियान में सेकंड फंक्शन एज इट एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सेकंड का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट एज इट एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, फिर पावर का डेरिवेटिव -1/2, पावर शुरू में 2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 1/सिग्मा। तो देखें हमारे पास -1/√2 पाई सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इंटू 1/सिग्मा। अगर आप देखें तो ये सेम फैक्टर हैं, स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आ जाएगा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर, और ये साथ आ जाएगा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू सिग्मा होल स्क्वायर इंटू 1/सिग्मा। तो पॉइंट नोट करें, ये 1/सिग्मा कॉमन,
तो आ जाएगा -1/2 स्क्वायर रूट सिग्मा क्यूब। ये देखें ये फैक्टर भी क्या आ रहा है कॉमन, e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर कॉमन। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, ये सारा कॉमन चला गया, क्या आ गया 1 माइनस ये सारा कॉमन चला गया x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो 0। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे 0 के, तो इसको रिप्लेस करें 0 के इक्वल। अब हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, निकालेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारे पास डबल डैश है कि -1/2 स्क्वायर रूट पाई सिग्मा क्यूब e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ये कांस्टेंट ये भी 0। इसका मतलब कि -1/√2 सिग्मा क्यूब e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये फैक्टर कभी भी 0 नहीं होता। इसका मतलब है कि 1 माइनस एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको तो पॉजिटिव कर लें, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्केल लिखें, x माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, मैंने ऊपर वाला स्केल नीचे वाला स्केल कर दिया 1, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा x माइनस म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ये नेगेटिव जगह इसको पॉजिटिव कर दें, x इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा। तो देखें हमारे पास यहाँ x के दो वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई म्यू प्लस सिग्मा, दूसरी हमारे पास x की वैल्यू आ गई म्यू माइनस सिग्मा। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखते हैं तो एक x की वैल्यू होती है, दूसरी y की। तो देखिए हमारे पास जो कर्व है जिसको हम y लिखते हैं या f ऑफ x लिखते हैं वो क्या है, बाइनोमियल कर्व 2 स्क्वायर रूट सिग्मा e की पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पुट करके x की वैल्यू किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो पुट करें 1/√2 सिग्मा e की पावर -1/2, x की जगह पे क्या पुट करेंगे म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर, म्यू से म्यू कैंसिल और आगे सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, क्या बच गया 1। तो हमारे पास √2 सिग्मा e की पावर -1/2। देखें ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नीचे आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 e इंटू सिग्मा। तो नेक्स्ट हमारे पास अब दूसरा पॉइंट पुट करेंगे y x माइनस म्यू वाला 1/√2 इंटू सिग्मा e की पावर -1/2। अब देखें x की जगह पे अब पहले पुट करें म्यू माइनस सिग्मा, यहाँ पुट करें म्यू माइनस सिग्मा माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये कैंसिल -1 है -1 का स्क्वायर +1। तो स्क्वायर रूट 2 सिग्मा ये नीचे करके हो जाएगा पॉजिटिव, यानी e की पावर 1/2, जिसको मैं इकट्ठा कर लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 e इंटू सिग्मा। देखें हमारा जब मैंने x की वैल्यू म्यू प्लस सिग्मा या म्यू माइनस सिग्मा पुट की, y की वैल्यू दोनों दफ़ा सेम आई। इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो क्या आ जाएगा, म्यू प्लस सिग्मा पुट किया तो y की वैल्यू आई 1/√2 e इंटू सिग्मा। जब मैंने वैल्यू पुट की म्यू माइनस सिग्मा तो फिर भी y की वैल्यू 1/√2 e इंटू सिग्मा। तो ये हमारे पास दो क्या आ गए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, देख लें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर इसमें कोई आपके इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास था इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये यहाँ देखें, यहाँ साथ सिग्मा लिखें, सिग्मा इंटू सिग्मा, ये सिग्मा साथ मिसिंग किया है सिग्मा, देखें साथ सिग्मा आ रहा है,
तो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।